भी कुछ पहनने के लिए कपड़े होते और स्कूल में हमेशा साफ सुथरी बनकर आती, लेकिन माँ इस पर ध्यान ही नहीं देती, तभी तो इस स्कूल में इतनी गंदी ड्रेस में आती है। और आज तो इसने हद ही पार कर दी। बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी का इतना मजाक मत बनाओ कि वो बच्चा अंदर से टूट जाए। वो अभी छोटी है, तुमने जरा भी नहीं सोचा उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। पीटीआई टीचर की बात सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई टीचर कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रही थी। लोग गौरी को उसके कपड़े और उसकी गरीबी से जज करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि गौरी पढ़ने में बहुत ही होनहार और होशियार थी। गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी दोनों टीचर्स को शांत करवाते हुए कहती है, बस टीचर जी, आप दोनों मेरे लिए आपस में बहस मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी मैडम, और क्लास के बच्चे भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं आप लोगों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मैं गंदी ड्रेस में आती हूँ, मेरी माँ दिन का 300 रुपए कमाती है, जिसमें वो घर भी चलाती है और मेरी स्कूल की फीस भी भरती है। वो बात अलग है कि सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली हुई है और मेरी स्कूल की फीस कम लगती है, लेकिन गरीब तो गरीब ही होता है। मेरी हैसियत नहीं है इस स्कूल में पढ़ने की। आप लोग बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब। शायद इस स्कूल में क्या मेरी कहीं भी पढ़ने की औकात नहीं है। मैं अमीर बच्चों की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तिरंगे वाले कपड़ों में आऊं, लेकिन किस्मत से मेरी वो ड्रेस अधूरी रह गई। मेरी हैसियत नहीं है आप लोगों की बराबरी करने की। इतना बोलकर गौरी वहां से चली जाती है। पर गौरी की बात दिल को छू लेने वाली थी। गौरी की बात सुनकर अब सभी लोगों को यह रियलाइज होता है कि उन लोगों ने गौरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। और वो गरीब है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों ने उसका टैलेंट नहीं देखा, बल्कि उसके कपड़े और उसका रंग देखा। और आज भी उन लोगों ने शायद यही किया था, लेकिन उसकी पीटी टीचर ने अब सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, हमें उनकी कंडीशन के बारे में नहीं पता होता कि वो किस सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं। सच तो ये है कि वो लड़की भले ही के कपड़े गंदे रहते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के लिए बहुत करती है और उसकी माँ अकेली होने के बाद भी अपनी बेटी को पढ़ा रही है और अपना घर चला रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग धूप में निकलते हैं तो हमें पसीने आते हैं, लेकिन सोचो जरा उस माँ के बारे में। जब उस माँ को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी स्कूल तो पढ़ने जाती है, लेकिन स्कूल में उसके साथ इतना बुरा सलूक होता है, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। क्या कोई माँ अपने बच्चों को कभी स्कूल भेजेगी? मैडम, मैं तो गौरी की दोस्त हूँ। मैंने कभी उसका बुरा नहीं सोचा और हमेशा उसको सपोर्ट किया है। लेकिन टीचर जी और बाकी बच्चे उसको टीज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से। लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। टीचर, आप बड़ी हैं, आपको उस लड़की का मजाक बनाने से पहले बच्चों को और खुद को ये समझना होगा कि वो लड़की कितने दुख झेल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने अपनी क्लास की बच्ची का मजाक बनाया। हाँ मैडम, हम लोगों से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब ये भूल गए थे कि वो बेचारी घर में भी अकेली रहती है। उसकी माँ तो केवल रात